तो शरीर में बढ़ती थोड़ी है शक्ति, भोगों को भोगने से। महापुरुषों ने इसीलिए सार सार की चीज कही है कि भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, कालो न यातो वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। बोले कि आदि गुरु शंकराचार्य जी बोलते हैं कि हम लोगों ने गलत फहमी पाल रखी है कि समय जा रहा है। भैया बर्थडे आ गया तो बर्थडे में आपका 1 साल कम हुआ कि कम हुआ, परंतु खुशहाली मनाते हैं आप। वो भुलाने के लिए कि कहीं ख्याल ना आ जाए दिन भर में कि 1 साल मेरा कम हो गया, इस बात को भुलाने के लिए खिलावा पिलावा और दिन भर ऐसे ही भूलवाओ। तो भूल भुलैया बाबू, बर्थडे मनाना मैंने भूल भुलैया, कहीं चिंता में न चला जाए आदमी। तो बोले समय कहीं जाता आता नहीं है, हम ही जा आ रहे हैं। कालो नो या तो समय जा नहीं रहा है, आप जा रहे हैं। बोले भोगा नो भुगता वयमेव भुगता, हम भोगों को नहीं भोग रहे हैं बल्कि भोग हमको भोग रहे हैं। परंतु जिस समय हम खाते पाते हैं उस समय क्या सोच रहती है हमारी, चलो भैया बढ़िया रसगुल्ला का आनंद ले लो। रसगुल्ला तो हर आनंद लेता, तो रसगुल्ला का आनंद का लेता है। जो जितने रसमय वस्तुएं होती हैं उतना ज्यादा आपके अंदर की शक्ति को बाहर खींचती है। वो जितना बड़ा लट्टू लगोगे उतना बिजली ज्यादा खर्च हुए ना, पावर हाउस तो एक है बार। तो वही हिसाब है ना रे। भोगा न भुगता वयमेव भुगता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। बोले जिस तृष्णा, जिस इच्छा, जिस वासना के पीछे हम संसार में लगे हुए हैं वो बूढ़ी हुई क्या ना, वो और जवान हो रही है। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। तृष्णा का नाम इस संसार युद्ध में तृष्णा का नाम सुभटी कहा, आखिरी तक लड़ने वाली। बाकी तो सब साथ छोड़ देते हैं, आंख साथ छोड़ देगी, कान साथ छोड़ देगा, हाथ का बल, शरीर का बल सब साथ छोड़ देते हैं, और तृष्णा आखिरी तक बल्कि और बढ़ती जाए। वो सुभटी है नारायण, उसके पास में औजार कोई भी नहीं है इस समय। न आंखों से संबंधित है, न कान से संबंधित है, 10 की 10 इंद्रियों से रहित हो रही है। वो आयुध उसके सब गिर गए युद्ध में, तो अकेला जो है वो आखिरी दम तक जवान की जवान बनी हुई है। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। बोले जिसके पीछे जिसको हमने जीर्ण करने के लिए उपाय किए हैं वो सारे के सारे उपाय उल्टे साबित हो रहे हैं कि और सुमति हो गई और जवान हो गई। बोले जब दहाड़ मारता है ना ये, उधर पहाड़ों में एक वो लगता है जैसे बानर पेड़ पर रहते हैं, ये काले मुंह वाले बानर भी और ये लाल वाले बानर भी। तो नीचे से शेर की आवाज आती है, आवाज करता है वो, इनको देख के क्यों नीचे रहे तो वो खा जाए। तो सोचता है कि इनको खाने के लिए अब मैं तो चढ़ तो सकता नहीं हूँ, तो आवाज लगाता है वो जोर की। तो उसकी आवाज लगने से उनकी पकड़ कमजोर हो जाती है, तो गधा गद गिरते हैं उसी के मुंह में। जबकि वो अगर शांति से रहे कि उसको गरजने दीजिए, चिल्लाने दीजिए, अपना डाली जोर से पकड़ के रखिए, पर नहीं हो पाता है वो। तो बोले ये तृष्णा रूपी सुभटी जब अपनी गर्जना करती है अंत समय में, वृद्धावस्था में, तो कमर कमान दांत सब गिर गए, ये झड़ने लगते हैं अपने आप। हमने देखा है कई महात्माओं को भी, कहो स्वामी जी देखो ये दांत हाथ में आएगा, बाबा चबा रहे थे वो प्रसाद उसाद पा रहे थे, अपने आप ही हाथ में आ जाता है नारायण। उन्होंने कहा गनीमत बात कुछ देख ले तो पेट में चला जाता। तो वही सुभटी है कि काले बालों को तुरंत सफेद बना दे रही है, आंखों की नजर लेके चली जा रही है, कमर कमान घुटना उठना, ये सब क्या है? ये उसी सुभटी की दहाड़ है ये।
तो नारायण उससे बचने का एक ही उपाय है कि आगे की तरफ की इच्छा छोड़ के और पीछे की तरफ बढ़ना, संग्रहण करना। आखिर कब तक? मन में विचार आना चाहिए, दिन भर में एक बार तो जरूर आवे विचार कि आखिर कब तक इन इच्छाओं के पीछे हम कब तक भागेंगे। शरीर भी साथ नहीं दे रहा है और वातावरण भी अनुकूल नहीं है। ठीक है, अब तक हमको जानकारी नहीं थी, तब तक हम भाग लिए, पर अब तो चेत अपने मन को समझाना पड़ेगा। व्यास गद्दी पर बैठ के भक्तों को नहीं समझाना है, मन ही राम को समझाना है। अब वही नहीं हो पाता। आज का सत्संग प्रवचन हम लोगों ने दूसरों के लिए रखा हुआ है, अपने लिए कुछ भी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप में फेंक दो